हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इटली आने वाले ज़्यादातर लोग शुरुआत में होटल में ही काम करते हैं, इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है वह है कि होटल की रसोई में काम आने वाले जो बर्तन हैं हम उनके नाम पढ़ने वाले हैं कि उनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है रसोई में काम आने वाले बर्तन के नाम, किस नाम से उनको जाना जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों रसोई को कुचीना कहा जाता है इटालियन में। कुचीना मतलब रसोई। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं छोटे से लेके और फिर बड़े तक सभी प्रकार के बर्तनों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस नाम से उनको जाना जाता है। तो सबसे पहला लेके चलते हैं हम दोस्तों कोलतेलो। कोलतेलो कोलतेलो मतलब होता है चाकू, छुरी। उसके बाद दोस्तों कुकियायो। कुकियायो कुकियायो मतलब होता है चम्मच। देखो, बड़ी जो चम्मच होती है उसको बोलते हैं कुकियायो, और जो छोटी चम्मच होती है उसको बोलते हैं कुकियाइना। कुकियाइना, ठीक है दोस्तों। और बहुत सारे चमचे होते हैं तो उनको बोलते हैं कुकियाई। तो हम फिलहाल एक बर्तन के लिए लेके चल रहे हैं, तो बड़ी चम्मच क्या बोलते हैं, कुकियायो। उसके बाद दोस्तों फोरकेता। फोरकेता मतलब होता है कांटा, जो कांटा चम्मच होती है ना, इस प्रकार की आप लेके चल सकते हो। इस प्रकार जो कांटा होता है ना खाने का, मछली वगैरह खाने का जो कांटा होता है वो कांटा चम्मच बोल सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, देखो इन तीनों को एक साथ मिलाकर इंग्लिश में बोला जाता है कटलरी। तीनों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कटलरी, जिसमें तीनों आ गया, कांटा, चम्मच और चाकू तीनों आ गए, उसको कटलरी बोलते हैं। जबकि इटालियन में तीनों को एक साथ बोला जाता है पोजाते। पोजाते पोजाते मतलब होता है कटलरी। ठीक है, जिसमें तीनों आ गए, कांटा, चम्मच और छुरी। छुरी मतलब चाकू। तीनों इनको क्या बोला जाता है, एक साथ पोजाते बोला जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं हम पियातो। पियातो मतलब होता है प्लेट। प्लेट जो सीधी प्लेन प्लेट होती है उसको क्या बोला जाता है, पियातो। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी प्लेट जो सूप की जो प्लेट होती है, या फिर जो एक भाई जो बीच में से उभरी हुई होती है, गड्ढा होता है बीच में, गहरी होती है, उसको बोलते हैं पियातो फोंदो। पियातो फोंदो। पियातो फोंदो, सूप की प्लेट जिसको बोला जाता है। मैं उसका यहाँ पे एक प्रकार से चित्र बना देता हूँ। मैं इस प्रकार की जो प्लेट होती है ना, जो अंदर से धसी हुई होती है, उसको बोलते हैं पियातो फोंदो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं हम। पियातो हो गया, उसके बाद चलते हैं कप। कप को बोलते हैं तादसा। तादसा तादसा मतलब होता है कप। ठीक है दोस्त, उसके बाद बिकेरे। BIERE, बिकेरे। बिकेरे मतलब होता है ग्लास। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं हम। बिकेरे हो गया, ग्लास हो गया, उसके बाद पेंतोला। पेन
तोला, पेंतोला मतलब होता है पतीला। पतीला जो अपना टोपिया बोल सकते हैं अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में, उसको टोपिया बोलते हैं। टोपिया, पतीला जो बड़ा होता है ना, ऊंचे किनारों वाला, ऊंचे किनारों वाला बड़ा, उसको बोलते हैं पेंतोला। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है पदेला। पदेला मतलब होता है कढ़ाई ले सकते हैं हम, पैन। पदेला, पदेला मतलब कढ़ाई, कढ़ाई, पैन। जो अपन छोटे सब्जी बनाने का जो पतीला जो होता है ना, कढ़ाई होती छोटी, उसको क्या बोलते हैं? पदेला बोला जाता है। छोटी हो बड़ी हो, पदेला ही बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रेशर कुकर, पेंतोला, एप्रेसियोने या ला प्रेसियोने बोल सकते हैं। पेंतोला ला प्रेसियोने, PRESSIONE, प्रेसियोने। पेंतोला ला प्रेसियोने, प्रेसियोने क्या प्रेशर कुकर। पेंतोला ला प्रेसियोने कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आलू छीलने का जो होता है उसको बोलते हैं पेला पताते, पेला पताते। पेला पताते, आलू छीलने वाला। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं हम। जैसे अपना कटोरी होती है या फिर कटोरा बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है चितोला, CIOTOLA, चितोला। वैसे चौतोला होता है, चितोला नहीं होता ये, चौतोला। चौतोला मतलब होता है कटोरा, कटोरी, कटोरा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं हम। पलटा, पलटे बोलते हैं स्पातोला, स्पातोला। पलटा हो गया। उसके बाद बेलन तवा हो गया। बेलन हो गया। बेलन को बोलते हैं मातारेलो, मातारेलो। मातारेलो बेलन को बोलते हैं मातारेलो। उसके बाद बेलन का चकला भी ले सकते हैं हम, बेलन चकला। चकला को बोल सकते हैं बेटा, बोलते हैं स्पिनातोया, स्पिनातोया। स्पिनातोया बोलते हैं चकले को, रोटी बेलने का जो अपना चकला होता है ना, उसको बोलते हैं स्पिनातोया। अच्छा, रोटी बनाने के लिए चिमटा चाहिए, तो चिमटा को बोलते हैं पिंजा, पिंजा। पिंजा मतलब चिमटा। वैसे चिमटा कोई भी पकड़ने की जो इस प्रकार की चीज़ होती है उसको पिंजा ही बोलते हैं, चाहे फिर वो प्लास हो, प्लास को भी यहाँ पे क्या बोला जाता है? पिंजा ही बोला जाता है। ठीक है। और रोटी बदलने है, चिमटी है कोई इसी प्रकार की, या फिर पास्ता डालने के लिए जो स्टिक्स जो लंबे वाला होते हैं उसको भी क्या बोला जाता है? पिंजा ही बोला जाता है। ठीक है। पिंजा मतलब चिमटा। उसके बाद तवा, तवा को बोला जाता है प्यास्त्रा, प्यास्त्रा। प्यास्त्रा मतलब होता है तवा। प्यास्त्रा को क्या कहा जाता है? तवा।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद छलनी है, छलनी को बोलते हैं फिल्त्रो, फिल्त्रो। फिल्त्रो, छलनी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक अपना पास्ता वगैरह छानने के लिए एक बड़ी छलनी टाइप होती है, पतीला टाइप जिसमें छेद होते हैं ना, ठीक है ना, उसको बोला जाता है स्कोला पास्ता, स्कोला पास्ता, स्कोला पास्ता ना। पास्ता छानने के लिए जो बड़ी छलनी होती है ना, उसको बोला जाता है स्कोला पास्ता, पास्ता छानने की छलनी। मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ उसका, इसकी समझने के लिए, जैसे कि भाई आइडिया हो जाए किस प्रकार का। इस प्रकार का एक बड़े से छलनी होती है जिसमें छिद्र होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें से पानी वगैरह निकल जाए, या नीचे उसके बाद क्या होते हैं बड़े बड़े छिद्र होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्कोला पास्ता बोला जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। चूल्हा, चूल्हे को बोला जाता है स्तूफो, स्तूफा। चूल्हा हो गया। और क्या बच गया भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बिकेरे हो गया, ठीक है, कप हो गया, कढ़ाई हो गया, पेंतोला हो गया, ओके, कांटा, चम्मच, ठीक है। चलो ढक्कन, ढक्कन रह गया। ढक्कन को बोलते हैं कोपेर क्यों, कोपेर क्यों, कोपेर क्यों ना, CHIO, कोपेर क्यों, कोपेर क्यों। कोपेर क्यों मतलब होता है ढक्कन, किसी भी चीज़ का ढक्कन हो उसको कोपेर क्यों ही कहा जाता है। ढक्कन हो गया, ठीक है। आएगा वसोयो, वसोयो मतलब होता है ट्रेन, ट्रे, ट्रे, VASSOIO, वसोयो, वसोयो मतलब होता है ट्रे, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी स्टील की ट्रे होती है, बड़ी स्टील की जो ट्रे होती है उसको बोलते हैं तेल्या, तेल्या, TEGLIA, तेल्या, तेल्या मतलब स्टील ट्रे, स्टील ट्रे। मैं यहाँ उसका आकृति बना देता हूँ किस प्रकार भाई, बड़ी है ना, इसके स्टील ट्रे होती हैं जो फोड़न वगैरह होते हैं उसमें लगाने के लिए, इस प्रकार की जो ट्रे होती है स्टील की, उसको बोलते हैं तेल्या। उसके बाद है दोस्तों जैसे स्पून्या, स्पून्या, स्पून्या मतलब जो स्पंज होता है ना बर्तन वगैरह साफ करने के लिए, स्पंज, उसको क्या बोला जाता है, स्पून्या बोला जाता है। जो बर्तन वगैरह साफ करने के लिए काम में लेते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, स्पून्या बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों ग्रातुजा, ग्रातुजा, ग्रातुजा मतलब होता है जो घिया कस होता है ना अपना, घिया गाजर वगैरह कसने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, ग्रातुजा। ग्रातुजा मतलब घिया कस, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, घिया कस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हो गया स्कातोला, स्कातोला, स्कातोला मतलब होता है डिब्बा, जो अपन प्लास्टिक के डिब्बे जिनमें सामान वगैरह रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, स्कातोला। प्लास्टिक के, प्लास्टिक के डिब्बे जो सामान वगैरह रखने के लिए काम में लेते हैं, वो क्या बोला जाता है, स्कातोला बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फोरबिची, फोरबिची, फोरबिची मतलब होता है कैंची, कोई चीज़ है उसको काटने के लिए काम में लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है, फोरबिची।
उसके बाद कोई वस्तु है उसको अगर हम सामान को आगे दूसरे दिन काम में लेना होता है उसको पैक करके रख देते हैं। तो पैक करने के लिए पॉलीथीन काम में लेते हैं, जो उसके ऊपर फिल्म चढ़ाते हैं, पॉलीथीन लगाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पेलिकोला बोला जाता है। पेलिकोला। पेलिकोला मतलब होता है फिल्म। वैसे तो फिल्म होता है पेलिकोला का मतलब। फिल्म मतलब पतली परत, जो अपन पॉलीथीन लगाते हैं ना, वो। उसको क्या बोला जाता है? पेलिकोला बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। और एक, हाँ, तलिएरे और रह गया। ये तलिएरे, तलिएरे मतलब होता है चॉपिंग बोर्ड, जो सब्जी वगैरह काटने के लिए काम लेते हैं ना। चॉपिंग बोर्ड सब्जी वगैरह काटने के काम में लेते हैं, जिस पर रख कर सब्जियाँ वगैरह काटते हैं। प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर लकड़ी का होता है। उसको क्या बोलते हैं? चॉपिंग बोर्ड। उसको क्या बोला जाता है? तलिएरे बोला जाता है। तो दोस्तों ये सब थे इटालियन भाषा में किचन में काम आने वाले। मैंने कोशिश की है कि लगभग सभी इसमें हो जाएं, लेकिन अगर गलती से कुछ रह गया होगा तो वो हम आगे देखेंगे। अगर कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप जो जानना चाहते हैं कि इसको इटालियन में क्या कहा जाता है, जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही।